हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट। तो मु तो मानकर सियोन सर। तो आज जो वीडियो रहा आमर टीचिंग एप्टीट्यूड सीडीपी रो गोटे 30टा क्वेश्चन नहीं आसती। आज 50 रू अधिक क्वेश्चन नहीं आसवि जोटा हूँ तुम एलटीआर ओटीटी एसएसडी एग्जाम हेल्पफुल हो। टीचिंग एप्टीट्यूड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मिसे क्वेश्चन आ गोटे भी पिला माने एजुकेशन रिलेटेड अपडेट पाई फॉलो माय फेसबुक पेज। मोर फेसबुक पेज टाक जाई फॉलो करो। सियोन शेखर नाई मोर फेसबुक पेज नॉलेज जाइए मोर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सेठी फॉलो करिवार जो जो एजुकेशन रिलेटेड बा रिक्रूटमेंट रिलेटेड सब किसी अपडेट पाई परियो। तो चलନ୍ତୁ आज वीडियो स्टार्ट करिवा। प्रथम क्वेश्चन कोन रहउची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। वो जिनसटा होची हेल्प करूची सोशलाइजेशन प्रोसेस रे जो सामाजिकरण होची गुटे ह्यूमन बीइंग जेतेले सोशलाइज होची। सोशलाइज हुआ टाइम ता को जिनसटा हेल्पफुल करूची काहे कि जेतेबेले होची गुटे मनुष्य जन्म लाभ करची से सोशलाइज हेकी जन्म लाभ करिनते। से जानि नथे केमिति खाया पे केमिति चालिया पे केमिति कथा हवा पे सब किसी सोसाइटी रू ही शिखी गेन करथा बा सोसाइटी रू शिखी थाए। तो ऑप्शन ए होची कोन प्रिंटेड मटेरियल प्लेमेट्स इंटरेक्शन प्रोसेस सेल्फ सेंटर्ड लिविंग। तो कोटा राइट आंसर हो पिला माने जो रोइला होची इंटरेक्शन प्रोसेस। जेतेबेले गुटे ह्यूमन बीइंग अन्य जन सहित कम्युनिकेट करूची इंटरेक्ट करूची से जेतेबेले कोन कोची सोशलाइज करि पारुची निजो। तो यार राइट आंसर कोन हो इंटरेक्शन प्रोसेस। देन होची द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक बिकॉज। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी टा काहे कि साइंटिफिक कहबा इट ओनली स्टडी साइंस। ये केवल साइंस को स्टडी करूची। इन एजुकेशनल साइकोलॉजी द प्रिंसिपल वेयर फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो प्रिंसिपल गुडी को कोठु आछि इंफॉर्मेशन रो बेस इंफॉर्मेशन को बेस कर तार प्रिंसिपल गुडी को तयारी होछि कि द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट इज स्टडी थ्रू साइंटिफिक मेथड। जो लर्नर बिहेवियर ता बा गुटे चाइल्ड रो व्यवहार को आमे को वे रे स्टडी करू गोटे साइंटिफिक मेथड रे स्टडी करू छे। इट ओनली स्टडी द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। ये केवल स्टूडेंट रो बिहेवियर को स्टडी करूची। तो साइकोलॉजी मींस कोन होची स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर बा स्टडी ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर। तो यार राइट आंसर कोन हबो जो स्टडी चाइल्ड रो बिहेवियर टा को स्टडी करबा को वे रे साइंटिफिक मेथड रे स्टडी करबा टा को हमें कोन कहउछे एजुकेशन साइकोलॉजी साइंटिफिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जोठी कोन गला एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न साइंटिफिक बिकॉज uses systematic observation experiment data collection and analysis। सिस्टमेटिक भाବରେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର ବିହେଭିୟର ଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ତା ବିହେଭିୟର ରିଲେଟେଡ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିବା ତାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ଚାଲେ ଯୋଉଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଜୁକେଶନ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରୋସେସ କହି ପାରିବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଷ୍ଟଡି हाउ टू स्टूडेंट लर्न हाउ टू बिहेव इन एजुकेशनल सेटिंग। तो ये कौन स्टडी करूँ गोटे स्टूडेंट केमिति शिखुची केमिति बिहेव करि पारछ एजुकेशनल सेटिंग रे से सब जिंस को के स्टडी करूँ तुमरा एजुकेशनल साइकोलॉजी फ्रॉम थियोरीज एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक मेथड नॉट जस्ट एजम्पशन और ओपिनियन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो थियोरी गुडी को अछि से थियोरी रो प्रिंसिपल गुडी को कोउथिरे बेस्ड करछि गुडी एम्पिरिकल एविडेंस सत्यतार एविडेंस थिबा दर लॉजिक थिबा दरकार ता सब साइंटिफिक मेथड को फॉलो करी एजुकेशन साइकोलॉजी रिलेटेड थियोरी गुडी को थियोरी रो प्रिंसिपल गुडी को डेवलप होछि केवल एजुकेशन बा ओपिनियन द्वारा डेवलप हेई नाही। देन होछि कैलकुलेट द आईक्यू ऑफ 12 ईयर चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 9 ईयर। तो गुटे पिलार होछि आईक्यू कैलकुलेट करियार अछि। तो आईक्यू रो फार्मूला मु कोन कहथिनि पिला माने आईक्यू इज इक्वल टू एमए बाय एमए डिवाइडेड बाय सीए। मु कहि आगरो क्लास रो पढिला बेले मु कहि आईक्यू रो फार्मूला कोन अछि एमए बाय सीए इनटू 100। मेंटल एज एमए रो कोन अछि मेंटल एज सीए रो अछि क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो मेंटल एज के दी होछि 9 क्रोनोलॉजिकल एज ता कोन तार एक्चुअल एज से पिलार बयसटा केते। तो से पिलार बयस केते होछि 12 इयर्स ओल्ड को माने 12 9 डिवाइडेड बाय 12 इनटू केते 100। तो 9 रो काटी दियो 3 3 9 3 4 12 100 को काटी दियो 25 4 केते 100 25 4 100 तो तेरे केते हला 25 और 3 25 3 केते हला 75
75 option number C is 75. Then which is the sort of primary traits personality use the technique of. So primary trait personality जो रहला जो primary trait personality जो रहला बा गुण गुड़िक primary गुण गुड़िक जो रोची ताकू हमें कौन कहवा होलिस्टिक असेसमेंट ना प्रोजेक्टिव टेस्ट कंटेंट एनालिसिस ना फैक्टर एनालिसिस तो प्राइमरी ट्रेड जते बेला हम गुटे पर्सनालिटी सर्च करूचे ताकू सब बेले कहवा होची फैक्टर एनालिसिस जोडा कैटेल रो रोची 16F 16F देथिले 16 फैक्टर देथिले जोडा कैटेल द्वारा होची तो याको हमें कोन कहूचे फैक्टर एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग द ट्रेड और डायमेंशन तो फैक्टर एनालिसिस गोटे स्टैटिस्टिकल टेक्निक जोठी हमें कोन करूचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स को अंडरफाइड करूचे अंडरलाइन करूचे तार डायमेंशन को हमें अंडरलाइन करूचे जोटी एक्सप्लेन करूचे द पैटर्न ऑफ कोरिलेशन एमंग मल्टीपल ऑब्जर्व वेरिएबल तो गोटे वेरिएबल सहित आ गोटे वेरिएबल रो कोन संपर्क रहउछि ताकू एक्सप्लेन करिबारे के हेल्प करूछि तुमरो फैक्टर एनालिसिस जोटा रहउछि केटेल द्वारा दिया जायथा मन रखियो केटेल द्वारा दिया जायथला then which is the theory of intelligence like the two factor theory कार Spearman रो two factor theory ना and multi factor theory multi multi factor theory are related to which of the following approach multi factor theory कार पिला माने multi factor theory जो रोइला होची थर्स्टन रो जो रोइला होची multi factor theory तो ये दीटा theory कोन को होची are related to which of the following approach को approach रो दीटा theory related हो होची ऑप्शन है abstract thought ऑप्शन बी conceptual thought ऑप्शन सी psychometric approach ऑप्शन डी होची information प्रोसेसिंग अप्रोच तो को अप्रोच रो दीटा थ्योरी कोन होची रिलेटेड हेई पारबोची टू फैक्टर थ्योरी जो रहला जनरल फैक्टर पैसिव फैक्टर दियाथला आ मल्टी फैक्टर थ्योरी जो रहला होची थर्स्टन रो मल्टी फैक्टर थ्योरी तो एटा कोउट अप्रोच रो रिलेटेड छै ये दीटा सारा होची साइकोमेट्रिक अप्रोच रे रिलेटेड हेई होची जोटी कोन होची साइकोमेट्रिक अप्रोच टू इंटेलिजेंस फोकस मेजरिंग द कॉग्निटिव एबिलिटी दीटा सारा कोन करोजंती गोटे इंडिविजुअल बा गोटे चाइल्ड रो कॉग्निटिव एबिलिटी टाको बा तार इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टाको मेजर करूची थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट द्वारा बा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करे गोटे चाइल्ड रो कॉग्निटिव एबिलिटी टाको मेजर करूची तो सेति में दीटा सारा साइकोमेट्रिक अप्रोच रो कोन होची रिलेटेड हेई पारछंदी इफ द बेसिस फॉर डेवलपिंग थ्योरी लाइक स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी प्रपोज द इंटेलिजेंट टू टाइप जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर स्पीयरमैन कोन कहले होची इंटेलिजेंट गोटे इंडिविजुअल भाग टू टाइप रो होची गोटे होची जनरल फैक्टर आ गोटे होची तुमरो स्पेसिफिक फैक्टर देन आउ थर्स्टन कोन कहले होची इंटेलिजेंस इज मल्टी फैक्टर थ्योरी सजेस्टेड इंटेलिजेंस इज मेड ऑफ सेवेरल प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जोटा वर्बल कंप्रेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी तो थर्स्टन कोन कहले गोटे इंटेलिजेंस ता थियरी होची डिफरेंट टाइप्स ऑफ several primary mental ability को like verbal compression मा numerical ability जो कि both are quantitative theory develop through factor analysis a key method of psychometric तो both are दुईटा सारा कौन होची गुटे होची quantitative कोई बारे दुईटा सारा quantitative theory numerical रे represent करूची तो सेते factor analysis टा गुटे कोई बारे key method for psychometric short question बोलते को analysis टा होची key method कोई बारे बा psychometric रो factor analysis देन होची मैच करते कोची मैच द फॉलोइंग एपड गोटे ट्रेड देची सेपड साइकोलॉजिस्ट रो ना देची प्रोडक्ट ऑफ न्यूरो साइकिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी अनकॉन्शियस माइंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ पर्सनालिटी तो का सहित होची कोडा रिलेटेड रहबो तो जो रहला कि अनकॉन्शियस माइंड रहला पिला माने अनकॉन्शियस माइंड सबबेले होची सिग्मा अनकॉन्शियस माइंड होची तुम्हारा सिग्मा प्रोड सहित रिलेटेड कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस ये सब सिग्मा प्रोड द्वारा दिया जाइଥିଲା देन जो स्ट्रक्चर ऑफ एनालिटी जो रोइला होची केटेल द्वारा दिया जाइଥିଲା तो C1 B2 देखिनियो C1 होची कोडी कोडी होची एठी C1 नाही एठी भी C1 नाही एठी भी नाही गुटे रोजे C1 B2 देन तापर होची डिटरमाइन द टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो रोइला होची आईएनएक्स द्वारा टाइप कम पर्सनालिटी आईएनएक्स द्वारा जाइଥିଲା आ प्रोडक्ट ऑफ न्यूरो साइकी होची अल्फोर्ड द्वारा जाइଥିଲା तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होची यारो राइट आंसर then the following recruitment is not necessary for registering the oneself of academic bank credit ABC जो एबे NP 2020 लागिची NP 2020 नै पाई इंस्टीट्यूशन गुडी कर कोन हेची हायर इंस्टीट्यूशन गुडी कर एकेडमिक ABC आईडी गुडी ओपन करा जाय अछि
तो ओपन करा जाइछि तो एबीसी आईडी ପାଇଁ कोन जिनसटा नेसेसरी नुहे तो ऑप्शन ए होछि आधार लिंक फोन नंबर registration in academic professional skill institution should be learner personal details registration with any examination body এটা আধার লিংক ফোন নম্বর দরকার রেজিস্ট্রেশন ইন একাডেমিক প্রফেশনাল স্কিল ইনস্টিটিউশন শুড বি লর্নার ইয়ে বি দরকার पर्सनल डिटेल्स दरकार बट एग्जामिनेशन एनी एग्जामिनेशन बोर्ड रो किछि रजिस्ट्रेशन करिया दरकार नै एबीसी आईडी को किछि रजिस्ट्रेशन करिवा और अन्य कोनोसी एग्जामिनेशन काहे कि रजिस्ट्रेशन करा जीवो which of the following is the best way the teacher can guide children with special needs in school education तो children with special need जो माने होची special child अछंती बा डिसेबल चाइल्ड अछंती इम्पेयरमेंट चाइल्ड अछंती हैंडिकैप चाइल्ड अछंती तांको पई कोटा बेस्ट गाइड होई पारे गोटे टीचर हिसाब रे गिविंग हायर चैलेंजर टास्क सेमानकु हायर चैलेंजर टास्क दवा सेमान करि पारियनि ये पूरा रॉन्ग give more test ଅଧିକ time test ଦବା disabled child କୁ ଡରରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି providing support and tips providing more homework ଅଧିକ ବି homework ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ but ସେମାନଙ୍କୁ support କରିବାରେ ତାଙ୍କ problematic situation ରେ tips ଦବାର ଅଛି ଗାଇड କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ଲର୍ନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି ମୋଟିଭେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି ତ ଏଇଟା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର which domain or aspect the student behavior is related to his interest and attitude କୋଉ ଡୋମିନ ତିନିଟା ଡୋମିନ ଅଛି cognitive psychomotor and cognitive sorry cognitive ସେଟା ବ୍ଲୁମ ଟେକ୍ସନରୀ ସରି ପିଲାମାନେ ବ୍ଲୁମ ଟେକ୍ସନରୀ ଯୋଉଟା ଅଛି cognitive psychomotor ଆଉ affective ବ୍ଲୁମ ଟେକ୍ସନରୀ ଯୋଉ ତିନିଟା ଡୋମିନ ଅଛି ତ ଏଠି ପଚାରିଛି ଅଛି affective related to your emotion emotional domain ତ ଏଠି ଦେଇଛି cognitive ଦେଇଛି psychomotor cognitive related to your intelligence domain ସାଇକୋମୋଟର ଆଉ ଇମୋସନାଲ ଡୋମେନ ଟା ତୁମର ଏଫେକ୍ଟିଭ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ରହିଛି ତ ଏଠି ପଚାରୁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ କୋଉ ଡୋମେନ ରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ଇମୋସନାଲ ଡୋମେନ ରେ ଆସିବ ନିଜ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା ନିଜ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଡେଭଲପ କରିବାଟା ଏଇଟା ଇମୋସନାଲ ଡୋମେନ ରେ ଆସିବ ଯୋଉଠି କଣ କରୁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫିଲିଂସ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଏଣ୍ଡ ଇମୋସନ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଦେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କହିପାରିବେ ପିଲାମାନେ स्टूडेंट फीलिंग्स को नहीं को स्टूडेंट ର value को स्टूडेंट ର इमोशन को नहीं these aspect fall under the emotional domain is also called an affective domain ଦେଖ ରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏବେ କହି ଗଲି ନା ବ୍ଲୁମ ଟେକ୍ସୋନମି ର ଯୋଉ ରହିଛି affective domain ଟା ବି କୋଉଠି ଫଲୋ କରୁଛି ତୁମର ଇମୋସନାଲ domain ରେ this domain also deals with the motivation इमोशन मोटिवेशन एटीट्यूड वैल्यू एंड इंटरेस्ट तो एई डोमेन भी इफेक्टिव डोमेन टा भी डील्स कोन करूची इमोशन को डील करूची मोटिवेशन को डील करूची एटीट्यूड को डील्स करूची वैल्यू को डील्स करूची इंटरेस्ट को डील करूची जदि तुमर एटी ऑप्शन इमोशनल डोमेन बदल रे अफेक्टिव डोमेन भी आस्तांता तो सेठी तुमे सेटा एक्टिव डोमेन को चूज करी थांता देन होची राइट द गिवन स्टेजेस ऑफ प्री एक्टिव फेज of the teaching in correct sequence तो तीनटा फेज रही प्री एक्टिव इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव का द्वारा दिया फिलिप जे जैक्सन द्वारा दिया जाइथिला तो जे तीनटा स्टेज रहउची तीनटा स्टेज रो जो प्री एक्टिव फेज रा हम कोन कोन जिंस गुडी को प्रिपेयर करिवार अछि पढाइते जिबा पूर्व जो रहला अछि प्री एक्टिव फेज तो एठी कोन कोन जिंस सीक्वेंस आकार कहा पर कोटा आसीबो डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी arranging and sequencing of content decision making teaching strategy कोनटा हबो कोटा कहा परे आसीबो पिला माने तो जो रोइला प्रथमे कोन होची तुमे डिसीजन मेक करियो तुमरो सब्जेक्ट मैटर टा देन तापरे कोन करियो तुमरो टीचिंग स्ट्रेटजी जो रोइला डिसीजन अबाउट योर टीचिंग स्ट्रेटजी देन तापरे कोन करियो डिसीजन करला पर होची arranging and sequencing your content तुमरो कंटेंट टा को अरेंज करियो सीक्वेंस आकार रे रखियो देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी कंटेंट रो कोर्स टीचिंग स्ट्रेटजी टा तुमे यूज करे ताको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो प्रथम आइला होची 1 तो एटी 1 होची प्रथम देखिने को गुडारो नाही तो ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर then teaching models are prospective a prescriptive teaching strategy designed to accomplish particular तो टीचिंग मॉडल टा प्रोस्पेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी रो डिजाइन काई करो छे को पर्टिकुलर वे रे लेसन पाए ना इंटरेस्ट डेवलप करे पाए ना इंस्ट्रक्शनल गोल ना टीचिंग स्किल कोन पे हम टीचिंग मॉडल गुडी को यूज करते टीचिंग पर्सपेक्टिव रे टीचिंग स्ट्रेटजी रे तो ये कोन होची जो रोइला होची कोन हो या राइट आंसर इंस्ट्रक्शनल गोल टा को अचीव करे पाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल हम टीचिंग प्रोसेस रे यूज करू अछि
Then also Flander interaction analysis technique used to used for analysis of teaching learning situation in the classroom as a feedback mechanism mainly takes into account. तो Flander interaction analysis जो ରହିଲା होची ଆମେ classroom teaching situation ରେ use କରୁଛେ जो ଆଉ ଏ feedback mechanism ହିସାବରେ ତ ଏ task ଟା କଣ ରହୁଛି task into account ଏ ଯେ task ଟା କୋଉଥିରେ ରହୁଛି non verbal behavior of teacher and student ପାଇଁ ନା only verbal behavior of the teacher in the classroom na verbal of the teacher and the student verbal behavior of the teacher and the student na both verbal and non-verbal behavior of the teacher and student କୋଉଠି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ କୋଉ ଟାସ୍କରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା କଣ ଅଟେ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପିଲାମାନେ verbal behavior of the teacher and student ଆମେ କହିପାରିବା ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର କଣ ବିହେଭିୟର ଟା verbal behavior ରହୁଛି ଯୋଉଟା 10ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହୁଛି ଫ୍ଲାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆନାଲିସିସ୍ 10 କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କରିଦେଇଛି ଆର ସର୍ଟ ନୋଟ ବି କି ନୋଟ ବନେଇଦିଅ ଏଥିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି 10ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଡିଭାଇଡ କରୁଛି ଯୋଉଥିରେ ଟିଚର ଟକ୍ ରହୁଛି ଆଉ ହଉଛି ତୁମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ ରହୁଛି ଟିଚର ଟକ୍ କୁ ପୁଣି ଟୁ ଟାଇପ ରେ ଡିଭାଇଡ କରା ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆଉ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ କୋଉ ଟିଚର କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଲାସ କେମିତି ଟିଚର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଣ ହଉଛି ଏସେପ୍ଟ ଫିଲିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଫିଲିଂସ କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବାର ଅଛି ପ୍ରେଜ ଅର ଏନକରେଜ କରିବାର ଅଛି ତାର ଆଇଡିଆ କୁ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି ଟିଚର ରୋଲ ରହୁଛି ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କଣ ରହୁଛି ଲେକ୍ଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ସାମ୍ନାରେ ଡିରେକ୍ସନ ଦବ ଗିଭ ଡିରେକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ କ୍ରିଟିସାଇଜ ଅର ଜଷ୍ଟିଫାଇ ହିଜ ଅଥରିଟି ନିଜର ଅଥରିଟି ଟା କୁ ସୋ ଅପ୍ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଆନ୍ସର କୁ ନେଇକି ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେଲା ତାକୁ ନେଇକି ବା ତାହାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ତାର ଡାଉଟ ଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କଣ ଆସୁଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ ଅନରିଲେଟେଡ ଟୁ ଲେସନ ଏଇଟା କଣ ଆସୁଛି ତୁମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ ରେ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ପିରିୟଡ ସୋୟା ନ ଟକ୍ ଟେକିଂ ହେପେନ୍ସ ଅର କନଫ୍ୟୁଜନ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ରହୁଛି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ରୁହନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷରେ ନିଜକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ 10ଟା କେମିତି ହେଲା ଦେଖ ଏଇଠି 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟା ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ 6 7 8 ତିନିଟା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସ କନଫ୍ୟୁଜନ 10ଟା ହେଲା ଦେନ୍ ହଉଛି ହୁଇଚ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ କରେକ୍ଟ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ହଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆମେ କହିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ ଇନ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ନିଡ୍ ତ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ବା ସର୍ବ ଇଏରେ ହଁ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ self-actualization can be placed in the family of deficiency need. Family deficiency need ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ତୁମର self actualization ରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଅଛ ବା self actualization ତୁମେ get କରି ପାରୁଅଛ ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ କହିଲା ହଉଛି extrinsic incentive is an aspect of an activity that people enjoy and therefore find motivating तो extrinsic motivation जो रहुଛି जोटी कोन जोटे incentive aspect कोइ पारे जोटी people different types of activity रो निजको engage करूची enjoy feel करूची ताको motivate गुटे मिलुची influence motivation refers to the influence of needs and desire on the intensity and direction of behavior तो motivation कौन करूची refer कौन करूची तार need को influence करिया गोटे individual तार इच्छा को influence करिवा जोटा गोटे direction behavior नेकी जाउची गोटे individual को intrinsic incentive is a reward that is external to the activity देखो एटा intrinsic टा सबले internal आसीबो external हबो नाही तो ये हबो नाही करेक्ट नुहे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन बी प्लेस्ड इन द फैमिली डेफिनेशन नीड द्वारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तुम्हें गेट करियो ना ये भी करेक्ट नुहे देन तापरे जो रहला दुईटा रहउची जोटा एक्सट्रिंसिक incentive is an aspect of an activity that people enjoy and they are for finding motivate enjoy କରିବା ବା finding motivating ହବ ନାହିଁ but motivation जो refer କରୁଛି ଗୋଟେ individual ତାର need କୁ influence କରୁଛି ତାର desire କୁ influence କରୁଛି ଗୋଟେ direction behavior ନେଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ individual ର right answer option number C
there are three basic structure of human personality according to Freudian concept. तो सिगमंड फ्रॉड ର concept ଅନୁଯାୟୀ ତିନିଟା basic structure ହଉଛି ଗୋଟେ human personality ର। जो रहଉଛି id, ego, super ego, oral and oral anal ଏଟା stages of सिगमंड फ्रॉड जो ରହିଲା human personality ର ଏଟା ଲେବୁଲ କହିପାରିବା conscious, unconscious, preconscious ବା structure କଥା ଆସିଲେ id, ego, super ego। id ଯୋଉଟା pleasure principle ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି, ego ହେଲା ହଉଛି reality, super ego ହଉଛି morality। ଯୋଉଟା ହଉଛି the institutional instructional unconscious part 6 immediate gratification, the rational part of that mediate between id and reality जो ରହିଲା ଅଛି id ଆଉ reality ଭିତରେ ହଉଛି mediate ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, super ego ଭିତରେ mediate ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ତୁମର ego। ଯୋଉଟା moral conscious ଆଉ incorporate societal rule ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି importance ଦଉଛି ତୁମର super ego। ତେଣୁ ହଉଛି a trait is largely characterized by जो ଗୋଟେ ट्रेड ଟା ଲାର୍ଜଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ ହଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ରେଞ୍ଜ ଅଫ ସିଚୁଏସନ, ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଆଇଡେଣ୍ଟିବିଲିଟି ନା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଲାର୍ଜଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ ହଉଛି। ତ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡଟା ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବ ତୁମର ପର୍ସନାଲିଟା ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପର୍ସନାଲିଟା ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଥିବ। ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ହେଇକି ଯଦି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ କାମ କର ତ ଲୋକ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଲ କହିବେ। ଯୋଉଠି କଣ କହୁଛି ଟ୍ରେଡ ଇନ୍ ଦ ପର୍ସନାଲିଟି ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟାବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋରିଂ। ତ ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟେଟ ର ଟ୍ରେଡ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଟ୍ରେଡ ଇନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି କଣ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିବ, ଏଣ୍ଡୋରିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବ, ଯୋଉଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ ଆକ୍ରସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ। ଯଦି ତୁମର ପର୍ସନାଲିଟା ଭଲ ଥିବ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ। ଯୋଉଟା ହେଲା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରେଫର ଟୁ ଦ ଟ୍ରେଡ ଶୋଇଂ ଏ ରେଗୁଲାରଲି ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଇନ୍ ଓଭର ଟାଇମ। ଯୋଉଟା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରେଫର କଣ ହଉଛି ରେଗୁଲାରଲି ଆଉ various context in over time ରେ ହଉଛି ତୁମକୁ refer କରୁଛି consistency। then self theory has been given by self theory କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା? self theory ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର କାର୍ଲ ରଗର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଦ୍ୱାରା ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଯୋଉଠି କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହଉଛି ଡିସ୍କସନ କରିଦବା ସେଲ୍ଫ ଥିଓରି ଟା। ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଥିଓରି କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ସେଲ୍ଫ ଥିଓରି ଗୋଟେ କୋର ଆଇଡିଆ କାହା ଦ୍ୱାରା? କାର୍ଲ ରଗର ଦ୍ୱାରା ଫୋକସ ଅନ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି। ଯୋଉଠି ହାଉ ଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପରସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେମସେଲ୍ଫ। ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବୁଝିବ, ତାର ନିଜର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କେମିତି ପରସିଭ୍ କରିବ, that is known as self theory। Personality and behavior are largely shaped by a person self image and their experience। जो personality हो ବା ତାର behavior ଟା largely shape କେମିତି ହଉଛି, largely ତାର changes ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତାର ନିଜର self image ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ତୁମର self image ଭଲ ଥିବ personality ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭଲ କହିବ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମ personality ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ତୁମର experience ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର କଣ ହଉଛି personality ଟା shape ହେଇ ଯାଉଛି। ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ କଣ ହଉଛି ଦି ଅର୍ଗାନାଇଜ କନସିଷ୍ଟେନ୍ଟ ସେଟ୍ ଅଫ ପରସେପସନ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ସ ଅବାଉଟ ଦ ୱାନ ସେଲ୍ଫ। ନିଜକୁ ବିଲିଭ କରିବା, ନିଜ ଭିତର ପର୍ସନାଲିଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟାକୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ। ଯୋଉଠି ଇନକ୍ଲୁଡ କଣ କରୁଛି ଦୁଇଟା ସେଲ୍ଫ, ଗୋଟେ ହେଲା ରିଏଲ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ। ମନେ ରଖିବ ରିଏଲ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ କଥା ହିଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଲ ରଗର କହିଥିଲେ। ଯୋଉଟା ହଉଛି ହୁ ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍, ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଅଟେ। ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ କଣ କହୁଛି ହୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁ ଅଛ, ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଅଛ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ତୁମର ରିଏଲ ସେଲ୍ଫ। ଆଇଡଲ ସେଲ୍ଫ କଣ ହଉଛି ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁ ଅଛ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ତୁମର ଆଇଡଲ ସେଲ୍ଫ। ଯୋଉଟା କଣ ହେଲା ହଉଛି କନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ଭର୍ସେସ ଇନକଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ। କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ଭର୍ସେସ ଇନକଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି? କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି when real self and idol self are aligned leading to psychological well-being। ତ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଆଇଡଲ ସେଲ୍ଫ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଲାଇନ ହଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଏଲାଇନ ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱେଲବିଙ୍ଗ କୁ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଲାଇନ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିବା ହଉଛି କନଗ୍ରୁଏନ୍ସ। ବୁଝିପାଇଲ? ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଏକା ଧାଡିରେ ରହିବା ଯେଟା ହଉଛି ରିଏଲ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ, ତୁମର ହଉଛି କଣ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଅଟ, ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଏକା ଲାଇନ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱେଲବିଙ୍ଗ କୁ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କନଗ୍ରୁଏନ୍ସ କହିବା। ଇନକଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ କଣ କହୁଛି when there is a gap between real and ideal self leading to anxiety and distress। anxiety ଆଉ distress କୁ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଆଇଡଲ ସେଲ୍ଫ ଭିତର ଗେପ୍, ଯେତେବେଳେ ଗେପ୍ କଥା କହୁଅଛି ଗେପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଲାଇନ ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କନଗ୍ରୁଏନ୍ସ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଗେପ୍ ରହୁଛି ଦୂରତା ରହୁଛି ତାକୁ ଇନକଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ଆମେ କହିବା।
ଦେନ୍ ଆସିଲା ହଉଛି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ପଜିଟିଭ ରିଗାର୍ଡ, acceptance and love without condition from others, especially from parents during childhood। ତ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥିବ ସେଲ୍ଫ, ତୁମର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କଣ ରହିବ, एक्सेप्ट करिवो सब जिनिस को, लव करिवो समस्तଙ୍କୁ विदाउट कंडीशन, किछि कंडीशन क्रिएट न करे। जेमिति पेरेंट्स तार चाइल्ड को लव करूची, एक्सेप्ट करूची, दैट इज होची आमे कोन कहबा जेति जोटा होची ड्यूरिंग चाइल्डहुड टाइम रे से तार पेरेंट्स गोटे होची पिला को, पेरेंट्स तार पिला को एक्सेप्ट करूची, लव भी मध्य करूची, केयर करूची, एसेंशियल फॉर हेल्दी एंड सेल्फ कांसेप्ट डेवलपमेंट। जहा फल कोन होची गुटे हेल्दी और सेल्फ कांसेप्ट डेवलप करू, जदि सब जिनिस को एक्सेप्ट करि पारे, समस्त को लव करूचो, तो तुम ता भीतर गोटे कौन होची हेल्दी और सेल्फ कांसेप्ट डेवलप हो पारिबो। तापर कोन आसला कंडीशन ऑफ अर्थ, when love or acceptance depends on meeting certain standard or behavior causing incongruence। तो जेते बेले लव और एक्सेप्टेंस ता डिपेंड करूची कौन करूची द सर्टेन कंडीशन बिहेवियर ऊपर डिपेंड करूची, जोटा कौन कारण इनकंग्रुएंस रो कॉजिंग कारण द्वारा होची से सर्टेन कंडीशन बिहेवियर ऊपर डिपेंड करूची, ताकू हमें कोन कहबा कंडीशन टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन केते होची दी इनिशिएट ड्राइव और रियलाइज वन फुल पोटेंशियल एंड बी फुली फंक्शनिंग पर्सन। जेते बेले गुटे इंडिविजुअल तार सब ड्राइव गुडी को फुलफिल करि पाला, पोटेंशियल ता भीतर सब देखिया पाए मिलिबा, गोटे फुली फंक्शनिंग पर्सन जेतेबेले हे कंप्लीट करि पारछि निजको, ताकू आमे कोन कहबा से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोली आमे ताकू कहबा। सब कि जिंस से पाई जाई होछि जेतेबेले ताकू आमे कोन कहबा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बुझि पाइलो तो एटा रहला जस्ट होछि खाली ब्रीफली कहि देली, जदि डाउट छि मते कमेंट सेक्शन पचारि पारियो। देन जदि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रामसा वाज लॉन्च, केबे आसला रामसा होछि 2009। शॉर्ट क्वेश्चन पचारे केउ मसिया आसला रामसा, 2009 रे होछि तुमरो रामसा आसला। कोन पय आसला, सेकेंडरी एजुकेशन को इंक्रीज, सेकेंडरी एजुकेशन डेवलप करबा, सेकेंडरी एजुकेशन क्षेत्र रे काम करबा जो रामसा आसला। जोटी कोन होछि को ऑब्जेक्टिव थिला, एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी हबो सेकेंडरी एजुकेशन रे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हबो, कंस्ट्रक्ट सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग, बिल्डिंग को तार आंसर को आ जायनि, दीटा ही हबो, ऑप्शन नंबर सी होछि यारो राइट आंसर। देन होछि मॉनिटरियल सिस्टम एक्जिस्टेड ड्यूरिंग पीरियड, जो मॉनिटरियल सिस्टम पिला माने जाई के होछि गुरुकुल रे रहि मॉनिटर रहि जो पाठ पढुतले को एरा रे, मॉडर्न, medieval, ancient ना none of the above। तो यार राइट आंसर कोन हो, जो मॉनिटरियल सिस्टम जो रहला होछि medieval हबो, ऑप्शन नंबर होछि बी। जोटी कोन होछि मॉनिटरियल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड Lancastrian system, या को आउ कोन कहल जाछि Lancastrian system was developed the medieval period, widely used during 19th century। तो एटा कोन होछि डेवलप होइसिला medieval period रे, जोटा होछि 19th century रे होछि यूज करा जाउछि। इट इन्वॉल्व्स एडवांस स्टूडेंट मॉनिटर टीचिंग अदर स्टूडेंट, कोन होछि मॉनिटरियल सिस्टम रो कोन होछि एडवांस स्टूडेंट बा इंटेलिजेंट स्टूडेंट मॉनिटर करिवे अदर स्टूडेंट को, सुपरविजन करिवे बा अंडर दैट सुपरविजन ऑफ टीचर। टीचर जस्ट कोन करिवे सुपरविजन करिवो, टीचर रो सुपरविजन बा टीचर रो गाइड द्वारा गुटे इंटेलिजेंट स्टूडेंट आ गुटे स्टूडेंट को मॉनिटर करिवा को हमें कोन कहबा मॉनिटरियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहबा। दिस सिस्टम हेल्प इन मैनेजिंग लार्ज क्लासेस विथ लिमिटेड टीचर। तो इस सिस्टम टा कोन करा होछि मैनेज करा होछि लार्ज क्लासेस विथ लिमिटेड टीचर, अल्प टीचर थिबे बट क्लास संख्या बहुत थिबो, कारण सब किछि दायित्व हमें स्टूडेंट को दे देता। जदि नॉलेजेबल स्टूडेंट गुटे क्लासरूम रे 5 जन 10 जन अछन, सेमानन कहले तू आउ 5 जन को मॉनिटर कर अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। देन होछि व्हिच वन इज नॉट स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कोउटा होछि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रो स्टेप नु, सेंसिंग द प्रॉब्लम हबो, डिफाइन द प्रॉब्लम हबो, ड्राइंग कंक्लूजन हबो, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होछि जो रहला होछि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग नो, टू कंस्ट्रक्ट योर नॉलेज जेटा हबो नाही। तो होछि जोथरे कंस्ट्रक्शन नॉलेज बॉर्डर ऑनगोइंग आउटकम ऑफ लर्निंग बट नॉट स्पेसिफिक स्टेप। कंस्ट्रक्शन नॉलेज ता गोटे स्पेसिफिक स्टेप नुहे, ये गोटे ऑनगोइंग आउटकम ऑफ लर्निंग आमे कहि परिबा, जोटा होछि इन द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रो प्रोसेस गोटे आउटकम कहि परिया गोटा को तुमर कंस्ट्रक्शन नॉलेज ता को, बट स्टेप नुहे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कोटा होछि बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, स्टडी, एक्सपेरिमेंटेशन, इवैल्यूएशन और ऑब्जर्वेशन। एटा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ता होछि बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, हमें होछि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वे गुटे चाइल्ड परफॉर्मेंस टा को जजमेंट करि पारि, ऑप्शन नंबर सी। व्हिच वन इज रिलेटेड विथ द एसिमिलेशन ऑफ पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोटा पियाजेट रो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहित रिलेटेड रहउछि। एकोमोडेशन तो गुटे प्रोसेस ये नुहे,
इमेजिनेशन परसेप्शन इमेजिनेशन जो रहिला अछि हबनी एसिमिलेशन स्टेज रे हबो नै परसेप्शन हबो नै ये सेल्फ रिकॉग्निशन हबो ऑप्शन नंबर ए होची सेल्फ कॉग्निशन जोटी कोन होची एसिमिलेशन इज ए पियाजेट थ्योरी refers to the process of integrating new information into the existing schema तो एसिमिलेशन गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कोन होची न्यू इनफॉरमेशन टा बिल्ड करिवो बाय द हेल्प ऑफ प्रीवियस लर्न बा एक्जिस्टिंग स्कीमा पूर्वर जहा शिखिथिबो तार सहायता नै कि न्यू इनफॉरमेशन टा न्यू नॉलेज टा स्टोर करिया को हमें एसिमिलेशन कहबा जोटी कोन होची सेल्फ कॉग्निशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द वन सेल्फ can be linked to how two children incorporate new experience into what they already know तो सेल्फ कॉग्निशन कौन होची इन्वॉल्व कौन करूची अन्य जणको ଆମେ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ସେ କେଭଳିଆ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବ ପୁରୁଣାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଶିଖିଛି ତାକୁ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ସହିତ କେମିତି ଲିଙ୍କ କରିପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କଗ୍ନିସନ ଆସୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ସିସି कंटिन्यू भाव में गोटे पिला को इभालुएट करिया बहुत कोलास्टिक एंड को कोलास्टिक एरिया रे तो एटा हमें कोन कहबा प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ना टर्म एंड इवैल्यूएशन ना प्रोडक्ट इवैल्यूएशन ना समेटिव इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ना गोटे प्रोसेस कहि परिया ना जो प्रोसेस रा हम कंटिन्यू भाव में गोटे चाइल्ड रो कोलास्टिक एंड को कोलास्टिक एरिया को हमें इवैल्यूएट करू अछि देन तापर होछि इन व्हिच मेथड इन टीचिंग मैथमेटिक्स वन प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू नोन ଅଜଣାଠୁ ଜାଣିବା ଆଡକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ହବ ଅଛି ସେଟା ଆମେ କୋଉ ମେଥଡ କହିବା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଡିଡକ୍ଟିଭ ନା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ନା ଆନାଲିସିସ୍ କୋଉ ମେଥଡ କହିବା ତ ଏଟା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅନନୋନ୍ ରୁ ନନ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଆଡକୁ ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମିନ୍ସ ଅନନୋନ୍ ରୁ କୋଉ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କନକ୍ଲୁଜନ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କେସେସ୍ ବା ନନ୍ ରୁ ଯାଉଛି ଯେମିତି in teaching mathematics it means starting with a formula general or applying into particular problem तो जेतेला हम मैथमेटिक्स पढौछि मैथमेटिक्स पढिया टाइम रे हम स्टार्ट कोउथि करछे फार्मूला रो स्टार्ट करूछे और फार्मूला टाइम रे हम ताको अप्लाई कोन करछे पर्टिकुलर प्रॉब्लम रे ताको मध्ये हमें अप्लाई करूछे इंडक्टिव तार उल्टाटा नॉन रू अननोन आडको जति कोडा तुमरा इंडक्टिव मेथड then होछि which one is not connected with usability of the lesson plan तो जो यूजाबिलिटी ऑफ द लेसन प्लान जो रोचे यूजाबिलिटी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी तो गोटे लेसन प्लान बनिया टाइम रे सब जिंस देखियार अछि तो कोटा कनेक्ट रहउ नै ऑप्शन होछि टीचर बिकम्स अवेयर ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव लर्नर अंडरस्टैंड द प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्री रिक्विजिट ऑफ कंटेंट नॉलेज ऑफ द लर्नर इज टेस्टेड द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर इवैल्यूएटेड तो यूजाबिलिटी रे कोन आछो टीचर बिकम अवेयर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये देख आसीबो यूजाबिलिटी और आसीबो then होची learner understand the predetermined learning objective ये भी होबो the achievement of the learner is evaluated ये भी होबो but prerequisite of content knowledge of the learner is tested जोटा usability रे आसीबो ना according to expert which one is most appropriate to identify the gifted learner तो expert अनुଯାयी को जिंसटा होची most appropriate रो होची जोटा gifted learner को identify करिया पाए intelligent test achievement test aptitude test पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर तो एटा कोन हो तुमरो इंटेलिजेंट टेस्ट द्वारा राइट आंसर होची इंटेलिजेंट टेस्ट द्वारा उठे क्लासरूम रे हम जानि परिया ता को माने गिफ्टेड अछन को माने स्लो अछन को माने डल अछन देन होची व्हिच ऑफ द इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कोटा होची ऑब्जर्वेशन रो गुटे टेक्निक हमें कहि परिबा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रेटिंग स्केल इंटरव्यू ना क्वेश्चन कोटा हो जेतरा हम ऑब्जर्व होची ऑब्जर्वेशन रो कोटा टेक्निक रहइबो ये होची तुमरो रेटिंग स्केल ऑप्शन नंबर बी होची यार राइट आंसर रेटिंग स्केल इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन where behavioral traits are assessed based on predefined criteria तो बिहेवियर हो बा तार ट्रेट गुडी जो पर्सनालिटी गुडी को रहउची से गुडी को हमें ऑब्जर्व करूचे को वे रे प्री डिटरमाइन आगुर जो डिटरमाइन करूचे से डिटरमाइन क्राइटेरिया अनुसार क्राइटेरिया गुटे सेट करूचे से क्राइटेरिया बा टेक्निक अनुसार तांको ऑब्जर्व करूचे बट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बा क्वेश्चन आयर जो रहउचे से गुटे गुटे टूल बट नॉट ए ऑब्जर्वेशन टेक्निक ताको हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहि परिबा नाही बट इंटरव्यू टा गुटे होची मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इंटरव्यू टा कोन गुटे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन जोटा स्ट्रिक्टली नॉट स्ट्रिक्टली एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक ये भी गुटे ऑब्जर्वेशन टेक्निक नहीं ऑफ रेटिंग स्केल ऑप्शन नंबर बी
relating to study a phenomena of environmental study mainly on which one of the following the degree of correctness of the interface dependence। तो relating कौन करूचे गोटे study करूचे गोटे घटना को आमे study करूचे environmental related study करूचे तो कोटा होची mainly following करूचे गोटे degree of correctness of interface dependent को वे रा आमे होची environmental related जो study करूचे को वे रा आमे तारो जिनसो डाटा टा आमे collect करी पारिबा तो को वे रा हबो ऑप्शन नंबर ए होची ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग द ऑब्जर्व डाटा क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्ट डाटा बा एनालिसिस ऑफ क्लासिफाइड डाटा तो रिलेट करियार अछि गुटे घटना सहित एनवायरमेंटल को हमें रिलेट करियार अछि तो कोउ एरा हमें होची करेक्टनेस करि पारिबा तो एटा कोन होची हमें एनालिसिस करिवा गोटे को गोटे सहित एनालिसिस करिया क्लासिफाइड करिया आ ता सहित हमें रिलेटेड करिया में ट्राई करिया ऑप्शन नंबर डी होची यारो राइट आंसर व्हिच इज नॉट स्टेप इन लेसन प्लानिंग रो कोटा स्टेप नुहे ऑप्शन होची स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन इवैल्यूएशन प्रमोशन है प्रमोशन तो सेमिति किछि नाही रे लेसन प्लान तयारी करियार ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर इन व्हिच मेथड ऑफ लर्निंग सोशल साइंस जू कुड बी यूज्ड तो सोशल साइंस पढिबा टाइम रे जो जू को नेकी हमें पढाइले आ जू को नेकी विजिट करे जो पढाइले तो ता को मेथड कहबा सर्वे ना डेमोन्स्ट्रेशन ना एक्सकर्सन ना एक्सपेरिमेंट तो कोन होबा एटा वन टाइप ऑफ एक्सकर्सन ना ताको नेई गले सेठी नेई के जू रिलेटेड सब इनफॉरमेशन गुडी शेयर करो ऑप्शन नंबर सी होची राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट रे कोटा प्रिंसिपल नुहे डेवलपमेंट टा गोटे होची कंटिन्यूटी ये इंडिविजुअल डिफरेंट ये प्रेडिक्टेबिलिटी बट ये यूनिफॉर्मिटी नुहे समस्त डेवलपमेंट टा पैटर्न टा सेम नुहे कार फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी होतला बेला कार लेट रो होची यूनिफॉर्मिटी मींस होची सेम पैटर्न रो होथो समस्त डेवलपमेंट सेम पैटर्न रो होना ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज लीस्ट इफेक्ट ऑन लर्निंग कोटा होची लीस्ट इफेक्ट कम इफेक्ट पकोची लीस्ट मींस होची सबले मरखल कम इफेक्ट पकोची को ऊपर लर्निंग ऊपर ऑप्शन होची फटीग ऑप्शन बी होची एज ऑप्शन सी होची इलनेस ऑप्शन डी होची जेंडर डिफरेंस तो यार राइट आंसर कोन हबो जेंडर डिफरेंस पुओ झियो भितर जो रहला पार्थक्यटा सेटा कम इफेक्ट पकोची कोथरे तुमरो लर्निंग क्षेत्र फटीग कोन कहूची फटीग इज सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स ऑन कॉग्निटिव फंक्शन फटीग टा जो रहला अछि इंपैक्ट कोन का जो रहला कॉग्निटिव फंक्शन ऊपर सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट पकोची जोटा लीडिंग टू डिक्रीज अटेंशन मेमोरी प्रोसेसिंग स्पीड which डायरेक्टली हिंडर इन लर्निंग तो एटा कोन होची हमें कहि पारे गोटे डायरेक्टली हिंडर बा प्रॉब्लम कहि पारे लर्निंग रे को क्षेत्र रे होची इंपैक्ट पकोची पिलार अटेंशन क्षेत्र रे मेमोरी क्षेत्र रे तार प्रोसेसिंग स्पीड क्षेत्र रे इंपैक्ट पकोची तुमर फटीग देन जे एज टा होची रिलेटेड टू कॉग्निटिव डिक्लाइन एज टा मध्ये कॉग्निटिव डिक्लाइन कहि परिबा रिलेटेड रहउची जोटा पर्टिकुलर इन मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड जोटा पर्टिकुलर का सहित रहउची मेमोरी सहित प्रोसेसिंग स्पीड कैन इफेक्ट इन लर्निंग एबिलिटी ये भी मध्ये इफेक्ट का पकोची लर्निंग एबिलिटी ऊपर इफेक्ट पकोची देन इलनेस कोन रहउची इलनेस होची फिजिकल और मेंटल इलनेस कैन इंटरफेयर with concentration, attention, and overall ability to observe information. तो इलनेस का कौन कहबा असुस्थ होता जो मेंटल इलनेस जोटा होची इलनेस द्वारा तुम कंसंट्रेट करि पानो कोन जिनिस रे अटेंशन देई पानो तापर ओवरऑल एबिलिटी को मध्ये एब्जॉर्ब पकोची तुमरो इलनेस टा तापर कोन रहउची मेजर ऑफ स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट कैन बी डन यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट तो जो स्कॉलास्टिक एरिया जो रहउची तो स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट हमें को एरिया टेस्ट को यूज करके हमें मेजर करि पारे एस टाइप टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट ओरल टेस्ट स्कॉलास्टिक मींस जो रहि जाउची करिकुलम रिलेटेड जो तुमरो करिकुलम रिलेटेड जिनस गुडी को जो रहि छै तुमरो सेही गुडी को हमें को एरिया मेजर करे टेस्ट करके एस टाइप टेस्ट करी मेजर करि पारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट करी मेजर करि पारे ओरल टाइप टेस्ट करी मेजर करिया तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर which of the following is not a non-testing technique कोटा होची गुटे non testing technique नुहे नुहे पचाली कोटा गुटे non testing technique नुहे जोटा हमें टेस्टिंग करबो नॉन टेस्टिंग मींस होची विदाउट टेस्ट रे हमें टेस्टिंग करथुवा जिनिसटा सेटा होची नॉन टेस्टिंग तो कोटा नुहे इंटरेस्ट इन्वेंटरी एडजस्टमेंट इन्वेंटरी बिटा नॉन टेस्टिंग रेटिंग स्किल टा होची नॉन टेस्टिंग टेक्निक बट वर्क स्किल टेस्ट जो रहला जे कोनसी कार्य माध्यम तो कार्यटा से करूची ना टेस्ट करूची तार काम देखिला पर हमें ताको मेजर करूचे ना तो ये गोटे टेस्टिंग टेक्निक होई पारे जोटा रहची वर्क स्किल टेस्ट ऑप्शन नंबर डी होची योटी कोन होची
interest inventory कौन कौन this is a non-testing technique used primarily in the career counseling to assess individual preference and endurance. तो interest inventory ଟା कौन होची गुटे non testing technique जोठी हमें यूज करू होचे primarily career counseling time रे to individual रो career counseling time रे ताकू assess करिया ପାଇଁ interest inventory यूज करू होचे. It helps in guided individual towards suitable career path based on their interest. तो एटा कौन करू होची हेल्प करू होची individual को गाइड करिया ପାଇଁ suitable career को चूज करिया ପାଇଁ तार इंटरेस्ट अनुଯାୟୀ. Then adjustment inventory कौन होची this is also a non testing technique used to evaluate individual and social emotional adjustment. तो individual लो social and emotional adjustment को evaluate करिया ପାଇଁ हमें कौन करूचे adjust inventory यूज करू होचे. It assess how well an individual is coping with various life situations. तो गोटे individual different life situation लो निजको केमिति adjust करोचे ताको हमें measure करोचे adjust inventory. Then rating scale कौन कोची it is also a non testing technique जोटी कौन कोची to assess an individual behavior or performance based on specific criteria. तो individual behavior तार performance टाको assess करिवा based on specific criteria अनुसार तार behavior और performance टाको assess करिवा. It involves rating an individual on various attributes or behavior. तो ये कौन करोची एटा इन्वॉल्व करोची डिफरेंट इंडिविजुअल कौन कोची रेटिंग प्रोवाइड करोची तार बिहेवियर को जज करोची डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रिब्यूट रिलेटेड. देन होची वर्क स्किल टा कहली जोटा हला तुमरो वर्क स्किल टा होची तुमरो टेस्टिंग टेक्निक कहि परिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ होची हमें कौन करूचे तार एबिलिटी को जज करिया स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करे स्पेसिफिक स्किल जॉब को जज करे जॉब रिलेटेड स्किल देखि के हमें तार एबिलिटी को जज करे. Which of the following is not learner related factor affecting learning? कोउटा learner related factor affecting learning नुहे learner related कहूची. तो ऑप्शन ए होची attention हबो motivation हबो goal रहइबो बट communication नुहे. ऑप्शन नंबर डी होची यारो राइट आंसर. जोटा communication होची generally external or contextual factor मन रखिबो communication टा होची बाहर बा contextual factor external or contextual factor while it plays an important role in the learning environment especially in teaching and interaction. तो ये कौन करोची उठे important role play करोची कोथरे learning environment ले थोड़ा teaching and interaction process रे. Then in lower classes playway method of teaching is based on. तो lower classes रोची playway method of teaching based कौन करोची physical education program theory of method of teaching psychological principle of growth and development sociological principle of teaching. तो लोअर क्लास रे जो प्ले मेथड ऑफ टीचिंग बेस्ड कहा पर करू अछि तुमर जो रहला अछि कहा पर बेस्ड करियो पिला माने होछि तुमर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऑप्शन नंबर सी होछि यार राइट आंसर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन होछि व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग एड इच मॉडल. तो को टाइप ऑफ टीचिंग एड टा गुटे हमें मॉडल कहि परिबा डायमेंशनल डिस्प्ले ना प्रोजेक्ट. तो एटा होछि डायमेंशनल 3D मॉडल हमें कहि पारे डायमेंशनल टीचिंग एटा गुटे होछि 3D मॉडल. ऑप्शन नंबर ए होछि राइट आंसर जोटी कोन होछि ए मॉडल और 3D डायमेंशनल जोटा रिप्रेजेंट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट जोटा हला होछि रियल ऑब्जेक्ट बा गुटे कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करछि जोटा 3D डायमेंशनल मॉडल यूज्ड ए टीचिंग एड टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और प्रोसेस बाय विजुअलाइजिंग देम. तो जोटा कोन होछि टीचिंग एड भाबे हम यूज करूचे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बुझी पारो अछि डिफरेंट विजुअलाइज इंस्ट्रक्शन द्वारा. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन ए टीचिंग फोकस ऑन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा पर फोकस करूची एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लर्निंग एस ये अपने बाइबर्स के द्वारा जो सोशल कंस्ट्रक्टिव दिया जाता है इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लर्निंग एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेड लर्निंग पैसिव होना एक्टिव हो ये भी होगा. ऑप्शन बी और सी रो देखो ऑप्शन बी और सी रो देखो इनफॉरमेशन ओरिएंटेड लर्निंग ना एक्सपेरिएंशियल लर्निंग कोटा हो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कोटा हो पिला माने तो यार जो राइट आंसर हला एक्सपेरिएंशियल लर्निंग हमें कोइ पाया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रिलेटेड टू एक्सपेरिएंशियल लर्निंग जोटी कोन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन लर्निंग थ्योरी प्राइमरी एसोसिएटेड विद द ले फाइबर्स का द्वारा एसोसिएटेड होइची ले फाइबर्स के द्वारा एसोसिएटेड हे होची जोटी एम्फासिस कोन करूची लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस कंस्ट्रक्ट थ्रू इंटरेक्शन विथ अदर. तो लर्निंग टा गोटे सोशल प्रोसेस जेते बेले गोटे इंडिविजुअल आ गोटे सहित होची इंटरेक्ट करूचे तो तारा लर्निंग डेवलप हो अछि.
Knowledge is built through experience, collaboration and active engagement. Knowledge ଟା କେମିତି build ହଉଛି? Experience ଦ୍ୱାରା, collaboration ଦ୍ୱାରା ଆଉ active engagement ଦ୍ୱାରା. It encourage dialogue, group work, problem solving and hands-on activities. ତ ଇଏ encourage କଣ କରୁଛି? Dialogue encourage କରୁଛି, ଗୋଟେ ସହିତ ଆଉ ସହିତ communicate କରିବା time ର group work, problem solving develop କରୁଛି, hands-on activities develop କରୁଛି. Which of the following statement about reliability of a test is correct? तो କୋଉ statement ଟା ହଉଛି reliability related ହଉଛି correct ହଉଛି. Reliability means ହଉଛି ତୁମ result ଟା consistency maintain କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ. Reliability is a fixed for a given test. ସବୁବେଳେ fixed ରହିବ ନାହିଁ reliability. It vary from sample to sample. It is not affected by the sample size. Also affected by the sample size reliability. High reliability answer high validity. ଏଟା କେବେ shortcut. High reliability ଟା may be low validity ରହୁଛି. हाई लो रिलायबिलिटी में भी हाई रिलेटेड देखा ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତ ଇଏ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ କି ଭେରି ଫ୍ରମ ସାମ୍ପଲ ଟୁ ସାମ୍ପଲ ସବୁ ସାମ୍ପଲ ର ରିଲାୟବିଲିଟି ସେମ ଆସୁ ନଥିବ ଭେରି କରୁଅଛି when a child is motivated to accept responsibility for learning is called ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କଣ ଅଛି ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଅଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇ ପାରୁଛି ନିଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କଣ କହିବା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ନା ବୁକ୍ ସେଣ୍ଟର ତାକୁ କଣ କହିବା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ତାକୁ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର କହିବା ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର which of the following is a factor affecting reliability of test reliability of test ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର reliability ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡିକ affect କରୁଅଛି the wording of the question also affect କରିବ physical setting ବି affect କରିବ respondent mood ବି affect କରିବ ତ right answer ସବୁ ଗୁଡା affect କରୁଛି all of the above ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି poorly worded or ambiguous question can be confuse test taker ଯଦି poorly word use କରୁଥିବ বা ambiguous question ଗୁଡେ ଦେଖିବା ପାଇଁ test taker ପାଇଁ confuse ରହିବ ତ leading to the inconsistent answer and reduce reliability ତ lead କଣ କରିବ inconsistent answer ରେ ରହିବ ତା ସହିତ reliability ଟା reduce କରିବ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ରହିବ effect କରୁଛି physical setting ବି effect କରୁଛି respond of the mood ବି ମଧ୍ୟ effect କରୁଅଛି the measure of spread of variability of score in data is called ତ variability କଥା ଆସିଲେ କୋଉଟା ହବ measure of spread বা variability of score ଯୋଉ ରହିଲା data ଟା ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛେ norms ନା reliability standard deviation ନା validity ତ ଏ କଣ ହବ variability of score ମାନେ standard deviation option number C ହେଉଛି right answer ଯୋଉଠି କଣ କହୁଛି standard deviation is a statistical measure that indicate the spread of variability or score जो ରହିଲା spread or variability of score ଟା in data set ର ଯୋଉ ରହିଥିବ ତାକୁ measure କରୁଛି how much an individual score divide from the mean average ତ ଗୋଟେ individual score ଟା divide କୋଉଠି କରିବ ତାର ଯୋଉ mean average ରୁ divide କରିବ to frame a model question which characteristics should be taken care of ତ model question frame କରୁଛେ ଆମେ ତ କୋଉ characteristics ଗୁଡିକ ମାନେ ଆମେ care କରିବାର ଅଛି क्वेश्चन गुଡିକ କ୍ଲାରିଟି ହେଇଥିବା ଦରକାର ସ୍ପେସିଫିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ରିଲେଭେନ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର ତ ସବୁ ଗୁଡା ହବ all of the above all of these ହବ what is the purpose of formative evaluation ତ formative evaluation ର main ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି decision of what to measure to assess achievement at the end କହିଲେ ହଉଛି summative ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି to assess the progress of learning to find the difficulty କହିଲେ ହଉଛି diagnostic ତ ଇଏ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣର ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟାକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ ଯୋଉଟା କଲେ that is ତୁମର formative evaluation during the teaching learning process time ଯୋଉ ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଛେ that is ତୁମର formative evaluation ତ ଆର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛେ formative evaluation which of the following is not correct statement କୋଉଟା correct statement ନୁହେଁ assessment during teaching learning process is more useful summative assessment is useful or redesigning strategy summative assessment ଟା useful and redesigning strategy ଏଇଟା ହବନି ରେ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ summative assessment useful ନୁହେଁ କି redesigning strategy ନୁହେଁ ସେଟା formative assessment ହବ formative assessment provide feedback ହବ assessment is ultimately useful for improving teaching learning process ଇଏ ବି ହବ what is the role of teacher in learner center approach ତ learner center approach ର teacher role କଣ ରହିବ to facilitate learning to create learning environment to an observer ସବୁ ଗୁଡା all the option number D ହେଉଛି ୟାର right answer which of the following is the learner's activity during teaching learning process in observation method observation method ରେ ଗୋଟେ learner ର activities କଣ ରହୁଛି activity during teaching learning process time ର observation method ରେ ଗୋଟେ learner ର activity କଣ ରହୁଛି to give instruction about objective of observation to analyze the data by discussion in grouping to provide appropriate situation to provide correction and help
whenever necessary। ତ କଣ ରହୁଛି ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡ ରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଲର୍ଣ୍ଣର ଆକ୍ଟିଭିଟି କଣ ରହୁଛି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହବ ଟୁ ଏନାଲାଇଜ ଦ ଡାଟା ବାଇ ଡିସ୍କସନ ଇନ ଗ୍ରୁପ। ଏନାଲାଇଜ କରିବା ଅଛି ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡିକୁ ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ଦବା ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଏନାଲିସିସ କରିବାର ଅଛି ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଅଛି କାହା ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ। ଦେନ୍ ଅଛି which is not a sub law of law practice। law of practice ର ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି କୋଉଟା sub law ନୁହେଁ। law of said ନା law of use ନା law of disuse ନା law of residency। law of use ଅଛି law of disuse ଅଛି law of residency ଅଛି ବା law of said ନୁହେଁ। sub law ଯୋଉ law of effect law of readiness law of ହଉଛି practice law of effect ଯୋଉ ରହିଲା ତିନିଟା ଯୋଉ law ରହିଛି ତ law of use ଆସିବ law of disuse ଆସିବ law of residence ଆସିବ ବା law of said ନାହିଁ। ଦେନ୍ ହଉଛି which is the ହଁ କଣ ଟିକେ ବୁଝିଦବା ହଁ law of use କଣ କହୁଛି repetition of action strength the connection between stimuli and response। ତ law of use କେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ତୁମର action ଟା repeated ହଉଛି continue ଭାବରେ କରୁଛେ ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର strength କଣ କରୁଛି connection ଗୋଟେ create କରୁଛି ବା strength ଗୋଟେ create କରୁଛି କାହା କାହା ଭିତରେ stimulus ଆଉ response ଭିତରେ। law of disuse କେତେବେଳେ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ lack of practice ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବା weakness ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି stimulus ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉ ୱିକନେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଲ ଅଫ ଡିସୁଇଜ କହିବା ଆଉ ଲ ଅଫ ରେସିଷ୍ଟେନ୍ସ ମିନିଂ କଣ କହୁଛି ଦି ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅର ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ରିପିଟେଡ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରିମେମ୍ବର କରି ତାକୁ ରିପିଟେଡ ଭାବରେ କାମ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଲ ଅଫ ରେସିଷ୍ଟେନ୍ସ। which is the proper method of remedial learning। तो remedial learning रे कोड़ा proper method whom tasks group discussion by the teacher cooperative learning ना practicization। तो या right answer कौन होगा remedial learning रे जोड़ा जो proper method हमें कौन कहया cooperative learning। option number C होची यारो right answer जोटी कौन कोची remedial learning is intent to help student who are struggling or falling behind। जो माने struggle करछन्ती classroom learning रे जो माने पछय रहि जाछन्ती तांकू हेल्प करियाटा को हमें कौन कहबा remedial learning। The goal is to address individual learning gaps through targeted support। तो यार गोल मेन कौन होची जो लर्निंग गैप टा होची से लर्निंग गैप टा को दूर करिवा और जो टारगेटेड जो रही सेटा को केमति अचीव करिया तार मेन गोल रहउची। According to Tormen what is the intelligence quotient of gifted children। तो टॉर्मेन मान जाए इंटेलिजेंट क्वांटिटी बा आईक्यू केते रहउची गोटे गिफ्टेड चिल्ड्रन रे केते रहउ मोर देन 140 रहउ। ऑप्शन नंबर डी होची 140 रु अधिक रहले ही तो आईक्यू तार गिफ्टेड कहबा। तेरो एवरेज पाइन रहला 90 रु 110 एबो एवरेज 110 रु 120 सुपरियर 120 रु 140 आ गिफ्टेड रहला 140 रु अधिक। देन लास्ट क्वेश्चन आज व्हिच मेथड इज नॉट यूजफुल और आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर। स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करिया ପାଇଁ କୋଉ मेथड ଟା यूजफुल ନୁହେଁ। इंटेलिजेंट टेस्टिंग इंटेलिजेंस टा टेस्ट करे ऑब्वियसली इंटेलिजेंट टेस्ट करे जानि पारे किए गिफ्टेड किए स्लो लर्नर। इंटरव्यू विथ पेरेंट ऑब्जर्वेशन करिवो टीचर ये भी आसियो अचीवमेंट टेस्ट द्वारा भी जानि पारे बट पेरेंट्स रो इंटरव्यू नै कि हमें स्लो लर्नर केमि जज करे। ऑप्शन नंबर बी होची यार राइट आंसर। तो एटा रहिला होची कोन कि पिला माने 50 टा क्वेश्चन टोटल 50 टा क्वेश्चन जल्दी किछि डाउट थियो कमेंट सेक्शन में पचारि परिवो ଆଉ ମୋର ନହେଲେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ କରିପାରିବ ନହେଲେ ମୋର ଫେସବୁକ ର ପେଜ ଅଛି ସେ ଫେସବୁକ ପେଜ ଡେସକ୍ରିପସନ ଅଛି ସେଠି ଫଲୋ କରି ସେଠି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମତେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ୟା ପରେ ଆଣିବା 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ମିନିମମ ଅଛି 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଫୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାରାଥନ ଗୋଟେ ଆଣିବି 100ଟାରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ କରିଦବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଯୋଉଟାରେ ତୁମକୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିବି ତମର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିକି ଯିବା ଆଉ ତୁମକୁ ନିହାତି ଏକ୍ସାମ ସେଇ ସବୁ ସେମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ପାଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।